दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नाजी जर्मनी ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे खतरनाक चेहरा था? तो फिर शायद आपने जापान के यूनिट 731 के बारे में कभी नहीं सुना। दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि वो खुफिया लेबोरेटरी थी जहां इंसानों पर वो तजर्बे किए गए जो शायद शैतान भी ना सोच सके। और सबसे खौफनाक बात तो ये है कि इन मुजरिमों को कभी सजा नहीं मिली, उल्टा इनाम का हकदार इन्हें जरूर ठहराया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि 1930 की दहाई के आखिर में जापान ने चाइना पर हमला किया। चीन के शहर हार्बिन के करीब एक खुफिया फौजी अड्डा कायम हुआ जिसे बाद में यूनिट 731 कहा गया। व्यूअर्स, ज़ाहिरी तौर पर तो ये पानी की सफाई का तहकीकी इदारा था, लेकिन खुफिया तौर पर ये एक ऐसी तजर्बागाह थी जहां जिंदा इंसानों को चूहों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ के तजर्बात साइंस की आड़ में हिवानियत का बदतरीन मुजाहिरा थे। कैदियों को जिंदा हालत में चाक किया जाता, जिस्म के अज़ा निकाले जाते, वो भी बगैर किसी दवा या बेहोशी के। कुछ लोगों को वायरस से जानबूझकर मुतासिर किया जाता ताकि उन पर उनके असरात देखे जा सके। हद तो ये है कि कैदियों के बाजू मनफी दर्जा हरारत में जमा दिए जाते, फिर हथौड़े से तोड़े जाते ताकि देखा जा सके कि इंसानी जिस्म सर्दी को कब तक बर्दाश्त कर सकता है। दोस्तों, हामला खवातीन पर जिनसी बीमारियां फैलाई जाती ताकि बच्चों पर उनके असरात जांचे जा सके। इसके अलावा बाज कैदियों को खोलते पानी में डाला गया या बम धमाकों में बांधकर उड़ाया गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि इससे इंसानी जिस्म कैसे मुतासिर होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये बताती चलूं कि ये सब कुछ खुफिया तौर पर किया जा रहा था। मुतासिरीन की चीखें, सन्नाटा और बेबसी सब तारीख की दीवारों में दफन हो गई। और दोस्तों, सबसे हैरत अंगेज बात तो ये है कि जंग के बाद सबको उम्मीद थी कि जैसे नाजी मुजरिमों को सजा मिली है, वैसे ही यूनिट 731 के अफराद को भी इंसाफ का सामना होगा। लेकिन दोस्तों, असल सदमा तो दुनिया को तब पहुंचा जब पता चला कि अमेरिका ने इन तमाम मुजरिमों को माफी दे दी है, और वो भी सिर्फ एक शर्त पर कि अगर उनके तजर्बात की मालूमात अमेरिका को दे दी जाए। और दोस्तों, यूं इंसानियत के कातिल डॉक्टर्स और साइंसदान बाद में जापान के बड़े अस्पतालों, जामियात और दवासाज इदारों में आला ओहदों पर फाइज हो गए। और दोस्तों, इससे भी ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि जापान ने आज तक यूनिट 731 के जराइम पर ना तो माफी मांगी है और ना ही इसको करने वाला कोई जिम्मेदार सजा याफ्ता हुआ है। दोस्तों, यूनिट 731 का वाकया हमें ये याद दिलाता है कि जब साइंस इखलाकियात से आजाद हो जाए तो इंसान एक खतरनाक तरीन मखलूक बन जाता है। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।